गुड इवनिंग ऑल। आदर्श ब्रिलियंट एकेडमी के पीटीएम क्लासरूम में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के समक्ष मेरे आने के फिर से दो ही मकसद हैं। पहला मकसद ये है कि हमारी आउटगोइंग क्लास जो सीनियर क्लास इस साल की सेशन की जो सीनियर क्लास है, एग्जामिनेशन शुरू हो चुके हैं और अब जो है ये क्लास जो है नेक्स्ट सेशन में मूव करेगी +1 +2। हालांकि इस बार हम +1 +2 भी शुरू कर रहे हैं आदर्श ब्रिलियंट एकेडमी में, तो हम ये नहीं बोल सकते कि आउटगोइंग है, लेकिन बेसिक लेवल की लास्ट क्लास है। तो हम और हर बार की तरह इस बार भी जो है इनको एक एक करके इंट्रोड्यूस कराएंगे। कुछ चीजें हैं जो मैं समझता हूं कि जरूरी है आप लोगों से शेयर करना। तो जैसे कि लास्ट ईयर हमने देखा 2024-25 सेशन में 5 से 7 बच्चे जो है 10th क्लास के थे और ओनली 3 मंथ्स हम लोगों ने जमकर मेहनत की। 6 से 8 घंटे तक कंटिन्यू दिया जनवरी महीने में। उसके बाद भी जितना हो पाया हमने किया और उसका नतीजा भी हम लोगों को मिला। मैंने उस टाइम उस ग्रुप का नाम रखा था मिशन 90%, क्लास 10 सेशन 2024-25 मिशन 90। तो हमें ये था कि भी देखते हैं 3 महीने में हम क्या कर पाते हैं। एक्स्ट्रा टाइम देने के बाद, मेहनत करने के बाद, और उसमें बच्चों की ज्यादा मेहनत थी। यहाँ पर 4-5-6 घंटे यहाँ पे पढ़ने के बाद घर में भी मेहनत करते थे और ऑल सब्जेक्ट हर बार की तरह ऑल सब्जेक्ट लास्ट में जो है मैंने भी काफी हेल्प किया उन लोगों का। तो बहुत अच्छा रिजल्ट था। शायद 7 बच्चों में से 5 बच्चे जो हमारे 90 अबव रहे। और इस बार थैंक्स कहना चाहूंगा मैं पेरेंट्स को। जो बच्चे मेरे पास इस बार 10th क्लास में हैं, कई बच्चे तो 3 अप्रैल या 3 मई से कंटिन्यू मेरे पास पढ़ रहे हैं। बीच में एग्जामिनेशन टाइम में 1-2 मंथ का ब्रेक होगा, तो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे पढ़ने के बाद, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, ऐसा भी है कि भाई साइंस मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद वो अब नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यू नहीं है। तो जो भी बच्चे यहाँ पे हैं मैं उनको आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। ये लिस्ट आप सामने देख रहे हो। एचपी बोर्ड में जो बच्चे 10th में बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं, और कुछ बच्चे ये हैं जो आपके सीबीएसई के हैं। तो सीबीएसई का तो ऑलमोस्ट जो है एग्जामिनेशन कंप्लीट होने वाले हैं, और एनसीईआरटी वाला ये जो एचपी बोर्ड है वो जो है अब स्टार्ट कर चुका है एग्जामिनेशन, अपना फाइनल जर्नी ऑफ क्लास 10th एंड आल्सो दिस सेशन। तो काफी ज्यादा इस बार भी हमने मेहनत की है। और लास्ट ईयर ही जब मैंने ये सेशन स्टार्ट किया था तो एक ग्रुप 10th क्लास के लिए बनाया था जिसका नाम मिशन 95% रखा था। मेहनत तो बहुत ज्यादा की है और उम्मीद भी है कि जिस तरह से हमने ग्रुप का नाम रखा, जिस तरह से हमने प्लानिंग की, स्ट्रेटेजी की, काफी एक्स्ट्रा क्लासेस 5-5, 6-6 घंटे भी बैठे हम, जब जितना हमें मौका मिला। और स्टार्टिंग से ही इस बार पेरेंट्स ने मुझे जो है काफी टाइम दिया, शुरू से भेजा। विश्वास जो पेरेंट्स ने दिलाया वो तो होना ही होना है, लेकिन हमारा टारगेट कुछ और है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको अचीव करें। बाकी देखते हैं जून में जो भी रिजल्ट आएगा। 99.99% मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छा होगा। और एक एक करके मैं सभी बच्चों को बुलाऊंगा। सबसे पहले जोयल डीएवी, जोयल बरागटा डीएवी, ये है जोयल बरागटा डीएवी स्कूल, सरस्वती नगर में पढ़ रही है ये लड़की, और पिछले 3 सालों से 8th क्लास में लास्ट सेशन में मेरे पास आई थी, और उसके बाद जो है 9th में भी मेरे पास पढ़ी है, और इस बार 10th में भी। बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया है इसके पेरेंट्स ने मुझ पे, और आई थिंक हम खरा उतरेंगे। और आगे आने वाले टाइम में भी जिस तरह से हमने प्लान किया है, अकोमोडेशन बन रही है, तो हो सकता है +2 तक मैं इनका साथ दे पाऊं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जोयल। ठीक है, आप कल को कंटिन्यू करते हो आदर्श ब्रिलियंट एकेडमी या नहीं भी करते हो, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। चलो जी। मैं हर बार, चाहे छोटा बच्चा है चाहे बड़ा है, हर बार मेरा कुछ अब नेचर ऐसा है कि मैं इमोशनली अटैच्ड हो जाता हूँ बच्चों से। मुझे कोई पेरेंट्स ये नहीं बोलता कि आप एक्स्ट्रा करो, एक्स्ट्रा क्लासेस लगाओ, एक्स्ट्रा ध्यान दो। मैं पर्सनल लाइफ में घुस जाता हूँ बच्चों की, पेरेंट्स को तंग करता हूँ। एग्जामिनेशन टाइम में 4 o'clock कॉल करता हूँ, पेरेंट्स को तंग करता हूँ। मतलब बच्चा कहाँ जा रहा है, अगर कहीं बाजार में मिल गया बच्चा तो घर को कॉल करूंगा, उसको बाहर मत भेजो, ये मत करो। और साथ के साथ मैं तंग तो करता ही हूँ,
साथ के साथ इमोशनली अटैच भी हो जाता हूँ, मेरा कहीं ना कहीं इमोशनल बॉन्डिंग हो जाती है बच्चों के साथ। इस करके मैं चाहता हूँ कि जितना मैं इन लोगों के लिए कर पाऊँ कम है। तो कोशिश तो की है, अब तक तो कोशिश की है। आगे वक्त और शरीर एक जैसा नहीं रहता है, पर जब तक है तब तक मैं हमेशा हर बैच में हर बच्चों के लिए करता रहूंगा। नेक्स्ट, अक्षरा ब्राक्टा। अक्षरा ब्राक्टा का पहला साल है मेरे पास, काफी टैलेंटेड लड़की है, कोरियोग्राफर है, डांसर है। अब इस बार जो है हम चाहते हैं कि मेरा अपना मानना था कि भी ये लड़की पढ़ाई में भी कुछ करे, तो देखते हैं, बहुत उम्मीदें हैं इससे भी। ठीक है, काफी बिजी शेड्यूल रहता है इस लड़की का, बीच में काफी ब्रेक्स लेने पड़े इसे, तो फिर भी हम मेहनत कर रहे हैं। एक्यूरेसी पे इतना ज्यादा नहीं काम कर पाए, फिर भी जो हमने सोचा है उससे भी कहीं अच्छा रिजल्ट ये लड़की देगी, इस बात की उम्मीद करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर एग्जामिनेशन। चलो नेक्स्ट, किंजल। किंजल खिमटा, ये लड़की 3 मई से मेरे पास है। सिंसियरली हर क्लास का मोस्ट सिंसियर गर्ल ऑफ दिस सेशन। जब भी आई है। अगर ये कभी एकेडमी नहीं पहुंच पाई है तो इसमें पेरेंट्स का थोड़ा सा फॉल्ट रहा है या मजबूरी रही है, बाकी दूसरा कोई कारण नहीं है। मैं आदर्श ब्रिलियंट एकेडमी के हाथ से या इस लड़की का गुरु होने के नाते पेरेंट्स से इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट ईयर या इन फ्यूचर ये लड़की कुछ भी करना चाहे तो प्लीज आंखें बंद करके आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है, अगर ये लड़की आपके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल ना कर पाए तो आप मेरा कॉलर पकड़ सकते हैं, थोड़ा सा किसी भी वजह से। ठीक है, इसके फ्यूचर में या इसके करियर में कोई और बाधा किसी भी वजह से वो ना आने दे तो बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, और मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है। वरियर तो और भी थे मेरे यहाँ पे, 4 बच्चे ऐसे थे जो इनको मैं शुरू से ही कंसीडर करते आ रहा था। ठीक है, तो अभी मैं और बच्चे तैयार किए, लेकिन उसमें से 2 एक बच्चे जो है नहीं है लास्ट में हमारे साथ, जनवरी से नहीं है। ठीक है, चलो उनकी अपनी सोच है, लेकिन अभी भी हमारा सपना वही है, हमने मेहनत वही की है, उसी सपने के लिए की है। शायद हमारा हो जाए पूरा, ये तो वक्त बताएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड फ्यूचर। चलो, वेदिका। वेदिका वेदिका के पेरेंट्स के साथ मेरी कोई ऐसी जान पहचान या कुछ नहीं था, कॉल आया थ्रू थ्रू। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि मेरी एकेडमी अभी तक मेरी कोई ऐड नहीं है, मेरे पड़ोसी भी बहुत कम जानते हैं कि कोई आदर्श एकेडमी करके भी कोई एकेडमी है। 0% एडवर्टाइजमेंट के साथ बच्चे मेरे पास आते हैं। अकोमोडेशन करके मैं ज्यादा बच्चे नहीं ले पाता, अब अकोमोडेशन भी बन रही है इस साल से, जो है वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जब तक जो अकेडमी मेरी चली है पेरेंट्स ने ही चलाई है। तो वेदिका मेरे पास आई थी, और लास्ट में मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर में, अगस्त में तो अगस्त के बाद बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हमने इस लड़की में देखा, इस लड़की ने खुद भी देखा है। और इंप्रूवमेंट इतनी है कि भाई 90+, 90 से 95 तक की रेस है। ठीक है, बहुत अच्छा करेगी। मतलब जो बच्चे मेरे पास पहले से पढ़ रहे उनके कंपटीशन में ये लड़की भी आ चुकी है। इसका श्रेय इस लड़की को जाता है जितनी मेहनत इसने की है। ठीक है, जो भी होगा बेस्ट ही होगा इन फ्यूचर। बेटा कभी भी आप लोगों को मेरी जरूरत पड़ती है, मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड फॉर फ्यूचर। चलो जी नेक्स्ट, आदर्श शर्मा। बॉयज में सिंसियरिटी में आदर्श शर्मा किंजल के बाद दूसरा नंबर आता है। बहुत ही सिंसियर रहा है ये लड़का, कंटिन्यू एकेडमी आया है। कभी आया भी नहीं है तो इन्फॉर्मेशन इसकी पहले आ जाती थी, तो वो सिंसियरिटी इस लड़के को रिजल्ट देगी। बस थोड़ा सा एक्यूरेसी का ध्यान रखना बेटा आपको। ठीक है, और मिशन मिशन याद रखना है। एक दिक्कत मुझे आई है, मैं अभी पहले ही शेयर कर रहा हूँ, तो मिशन इन लोगों के दिमाग में कभी हावी नहीं हुआ। ठीक है, लास्ट में मुझे लग रहा है कि शायद हो जाए तो रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा, क्योंकि मेहनत की है तो उसका इनाम तो मिलेगा ही इन फ्यूचर। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, जो भी करोगे बेटा अच्छा करोगे।
ठीक है। थोड़ा सा पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बच्चे पे नजर रखें, ये कभी भी बुरी संगत में जा सकता है क्योंकि इसका ऑरा इतना खतरनाक है, हर कोई इस बच्चे के इसके नजदीक आना चाहेगा। अट्रैक्शन इस लड़के की ऐसी है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, तो उससे इसी का खतरा हो सकता है। तो डियर पेरेंट्स, आप ध्यान रखें, इसके ऊपर तीखी नजर रखें। बाकी ये बच्चा जो आपने सोचा है उससे कहीं ज्यादा आप लोगों को सक्सेस करके दिखाएगा, बस इसका ऑरा जरा ज्यादा ही पॉजिटिव है। ठीक है, इसकी यारी दोस्ती ये सब जो है ये बहुत कम बच्चों में होता है और होना जरूरी है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक शरीफ बच्चे को संभालना काफी आसान हो जाता है। ठीक है, लेकिन जिसका ऑरा तगड़ा हो उसको संभालना काफी मुश्किल है। बंदिशें भी नहीं लगा सकेंगे, ठीक है, और खुला भी नहीं छोड़ सकते। तो थोड़ा सा पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि नजर तीखी रहे, क्योंकि अगर तो +2 तक मेरी नजरों के सामने रहा तब तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अगर कहीं ना रहा, कहीं बाहर पढ़ने जाता है, कुछ है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जितनी कीमती चीज हो आपके घर में उसका उतना ही ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है जी, चलो ऑल द बेस्ट बेटा। चलो जी आगे, यज्ञांश वास्तु। ये है जी हमारे यज्ञांश वास्तु, लास्ट ईयर 9th में एंड में मेरे पास आए थे, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था पिछली बार। जो है सेकंड पोजीशन ली थी 105 स्टूडेंट्स में, तो काफी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई दी। तो मैं ये सोच के चला था कि बहुत ही 10th में बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा। तो अभी भी जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना होगा, लेकिन मैं जितना एक्सपेक्ट करता था इतना शायद नहीं कर पाया है। एक्यूरेसी, थोड़ा बहुत एक्यूरेसी में हो जाता है, और काफी दूसरी एक्टिविटीज में भी लड़का काफी रहता है। तो उम्मीद तो है, जितना बाकी सब लोग या इसके पेरेंट्स सोचते हैं कि इतना % तो कम से कम होना चाहिए, कि उससे तो कहीं अच्छा ही होगा, लेकिन मैं कुछ और सोचता था। ठीक है, चलो कुछ पॉइंट्स रहते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स रहते हैं, तो वो सिंसियरिटी का थोड़ा सा रहेगा कि भाई जब जितने बजे बुलाया तो शायद यज्ञांश जी नहीं पहुंच पाए, या थोड़ा सा कोई ड्रॉबैक, कोई प्रॉब्लम डोमेस्टिक में भी, अपनी इसके दिमाग की भी दिक्कत है थोड़ी, कि भाई अगर मैंने 7 बजे बुलाया है तो 7:10, 7:15, 7:30 बजे पहुंच जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर जाता है, कहीं जाता है तो दूसरा सब्जेक्ट लेके बैठा, मतलब थोड़ी सी लापरवाही भी है। ठीक है, फिर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, जो हमने सोचा है वो होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट बेटा। अगर नेक्स्ट ईयर भी कहीं हमने +1 +2 स्टार्ट किया तो हम देखेंगे कि जो कुछ बचा है वो भी आपको लाइन में लाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है बेटा। चलो जी नेक्स्ट, केतन झामटा। केतन झामटा ने आदर्श ब्रिलियंट एकेडमी में इस तरह से वापसी की है जिस तरह से संजू सैमसन ने की है T20 वर्ल्ड कप में। तो ऐसा लड़का है, और इम्प्रूवमेंट भी ऐसे ही दिखाई है जैसे चमत्कार उस प्लेयर ने इंडियन क्रिकेट टीम में किए हैं, मेरे पास भी ऐसे चमत्कार हुए हैं। 9th क्लास में ये लड़का कुछ दिनों के लिए मेरे पास आया था, ना ये बोलता था ना ये जवाब देता, मुंडी हिला के ही बोलता था। आज के टाइम में बहुत ही अच्छे से खुल चुका है, और साथ के साथ ऐसा भी नहीं है कि इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा हुई है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा आई है। ठीक है, और हमें केतन झामटा से लास्ट में केतन झामटा ने इतनी इम्प्रूवमेंट दिखाई है कि कहीं ना कहीं हम इनसे उम्मीदें कर रहे हैं। पहले आदर्श बॉयज में मैं आदर्श से ज्यादा उम्मीदें करता था, ठीक है, उसके बाद यज्ञांश वास्तु, लेकिन यहाँ पे मैं अब केतन ने नंबर, अब मुझे एक जैसी उम्मीदें है आदर्श और केतन से। ठीक है, तो बेटा ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, और रिजल्ट जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो देना है। अभी दिल्ली दूर है, अभी शुरुआत ही हुई है, तो एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जून में। चलो जी नेक्स्ट, पीयूष राणा। पीयूष राणा दिसंबर में मेरे पास आया था ये लड़का, और इतनी अच्छे से इंप्रूवमेंट इस लड़के ने करके दिखाई है। बाकी बच्चों के लेवल पे मैं नहीं बोलता कि उतना रिजल्ट दे पाएगा जितने बाकी बच्चे दे रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा किया है इस लड़के ने, बहुत ही अच्छा लड़के ने किया है। तो उसकी मेहनत का फल उसे मिलेगा। बहुत कोऑपरेट किया है, सिंसियरली काम किया है, तो अच्छे, मतलब इन लोगों के नजदीक तो पहुंच ही जाएगा। 5-7% का फर्क रहेगा, लेकिन पहुंच जाएगा, इतनी मुझे उम्मीद है। और
ये भी हो सकता है कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये लड़का मेरी उम्मीद से ऊपर चला जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट पीयूष राम। ठीक है, चलो भाई अमन ठाकुर। ये जी हमारे अमन अमन ठाकुर, ये कौन से महीने से बेटा? अगस्त महीने से ये लड़का मेरे पास है, और जैसा बोला जाए वैसा करता भी है। एग्जामिनेशन जब इनके प्री बोर्ड थे उस टाइम में 3:55 इनको कहा जाता था कि आप जो है 4 बजे से पहले पहले 3:35 से 3:55 के बीच में मुझे वीडियो बना के दोगे। ठीक है, तो ये लड़का रोज मुझे वीडियो बना देता था। सिंस मैं सोचता था कि बहुत अच्छा रिजल्ट ये लड़का मुझे देगा। ठीक है, लेकिन लापरवाह बहुत है। बोलते हाँ घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। ठीक है, तो इसका कोई इस तरह का देखो, जो सच है वो सच है। ठीक है, फिर भी हमारी मेरी दुआएं इसके साथ है, जो भी करेगा अच्छा करेगा। ठीक है, मैं यही एक बच्चा मेरे पास ऐसा है इस बार जो जिससे मुझे उम्मीदें बहुत थी, लेकिन उस उम्मीदों के नजदीक भी ये लड़का रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि मैं जितना मर्जी कोशिश कर लूं, प्रैक्टिस तो लड़के को करनी है। ठीक है, इसी मेहनत तो बच्चों की ही है। ठीक है, भले ही मैं प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, भले ही मैं गाइड कर रहा हूँ, भले ही मैं पीछे पड़ा हूँ, जो मर्जी कर रहा हूँ, लेकिन मैं इनकी जगह पेन नहीं उठा सकता। तो थोड़ा सा ये कमी रही है बेटा। इन फ्यूचर अगर आप ये सिंसियरिटी है, आप में शरीफ भी हो, ठीक है, इस चीज का याद रखो कि अगर आपको आगे पढ़ना है तो कम से कम आपको वक्त देना पड़ेगा किसी भी चीज के लिए। अगर आप किसी चीज को वक्त दोगे तो वो चीज आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट अमन। कुछ बच्चे और भी है जो यहाँ पे नहीं है, जैसे आर्या चौहान शेमरॉक चंडीगढ़ में पढ़ रही है लड़की, ये भी मेरे पास पढ़ी है। कृतिक गुरुकुल हरियाणा में पढ़ रहा है, या अनिरुद्ध है। तो ये बच्चे जो है अभी हैं, और इधर भी जिन बच्चों के 8 बच्चों के नाम है वही बच्चे यहाँ पे अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आयुष, आरुषि, रिधिमा, अदिति, आकाशी, ये बच्चे भी जो है साल भर हैं। नव्या, हाँ नव्या और सक्षम, ये गवर्नमेंट स्कूल के कोई के बच्चे थे जो सर्दियों में 2-3 महीने पढ़े। चलो ये तो शॉर्ट टर्म थे। और सबसे बड़ी वॉरियर मेरी अदिति घुमटा, गौसारी स्कूल की लड़की है, पिछले साल मेरे पास आई है ये लड़की। ठीक है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी मेहनती लड़की है, जितना बोला जाए उतना ही करती है। और इस बार मुझे उम्मीद है कि ये लड़की भी छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकलेगी, कुछ करेगी। तो ये बच्चे हैं, और बाकी जो बच्चे हैं ये भी साल भर मेरे पास पढ़ के गए हैं, बस सिलेबस कंप्लीट होने के बाद इन्होंने कंटिन्यू नहीं किया है। हालांकि मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी इनसे, जैसे अदिति आकाशी है, तो ये करेंगे भी अच्छा, नो डाउट बहुत अच्छा रिजल्ट ये भी हमें देंगे। तो ये सब पॉसिबल पेरेंट्स के सपोर्ट से हुआ है, पेरेंट्स ने मुझ पर विश्वास दिखाया है। भले ही मैंने दिन रात मेहनत की है, और इस साल तो हर सेशन के लिए, हर टर्म के लिए मैंने जो है एक्स्ट्रा क्लासेस दिए। पहला साल ऐसा है ये आदर्श ब्रिलियंट एकेडमी में, जो शुरू साल से 3 मई से मैंने जो है 2-2 घंटा एक्स्ट्रा, 1.5 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा क्लासेस देनी पहले से ही शुरू कर दी। ठीक है, तो इतनी मेहनत हमने आज तक कभी नहीं की जितनी मेहनत इस बार की है। तो इसी उम्मीद के साथ कि रिजल्ट भी ऐसा होगा जो आज तक नहीं रहा होगा आदर्श ब्रिलियंट एकेडमी का। तो इस उम्मीद के साथ जो है मैं इस उम्मीद के साथ जो है मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। 27 मार्च तक के बच्चे मेरे पास आएंगे। अश्योर करें आप लोग की भेजे, चाहे आधे घंटे के लिए ही भेजे, जिनमें और सब्जेक्ट्स में मैं इनकी हेल्प कर रहा हूँ, कैसे किस सब्जेक्ट में क्या चीजें ध्यान में रखनी है। बहुत कुछ गुरु मंत्र मेरे पास भी है जो 2-3% जो है इनका प्लस कर सकते हैं। और दूसरी बात, मैंने हमेशा कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करवाई है।
यही सपना लेके मैंने जो है आदर्श ब्रिलियंट एकेडमी का गठन किया है। हालांकि मैं 2021 से यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ लोरू में। 2008 से लेकर 13 तक मैंने जो है चंडीगढ़ में सीबीएसई वालों को पढ़ाया, सीबीएसई के बच्चों को भी पढ़ाया है। तो मेरा हमेशा एक ही कोशिश रही है, एक ही मोटो रहा है कि ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो मेरे बच्चे से पूछा जाए वर्बली और वो उसका आंसर ना दे पाए। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग बेस्ड मेरी प्रेफरेंस रहती है कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड बच्चा पढ़े, और उसका फायदा आप लोगों को शायद अभी नजर नहीं आएगा। मैं नहीं कहता कि मेरा बच्चा जो 99% लेके आएगा, ठीक है। अगर मेरा बच्चा 90% भी लेके आता है तो 98 99 वाला परसेंट वाला बच्चा जो है कोसों दूर होगा मेरे बच्चे से। ये आप लोग आने वाले साल में देख लोगे। जितने बच्चे यहाँ से गए हैं उनको ट्यूशन तक की जरूरत नहीं पड़ी है, और उनकी परसेंटेज में जो बहुत हाई लेवल में 98 99 में है वो कहीं भी नहीं है। मतलब मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया है कि इंपॉर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है। मैंने कॉन्सेप्ट कराया, कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, ठीक है। ये इनको आज के बाद 10th पास आउट होने के बाद +1 में भी इनको दिखेगा। बच्चा आपको खुद आके बताएगा कि भी किस तरह से जो है मेरा क्या लेवल है, ठीक है। और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बच्चे जाएंगे, वहां पर भी ये चीज काम आने वाली है कि मैंने बेस स्ट्रॉन्ग किया है बच्चे का, ठीक है। और ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं बताई है, ठीक है। कहीं से भी कभी भी, आज ही नहीं बोल रहा हूँ, अभी तो 10th में ये बच्चे 10+2 के बाद आप 4 साल बाद भी अगर 10th क्लास की बुक लेके इनसे पूछोगे कि ये क्या है और कैसे होगा, ठीक है, तो ये बता देंगे। ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो एक बार फिर मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मुझ पर विश्वास दिलाने के लिए, विश्वास जताने के लिए। आप लोगों ने विश्वास किया और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं खरा उतरूं इस विश्वास पे। सो थैंक यू वेरी मच। मैं हर बार इस तरह से आप लोगों के सामने आता रहूं, और हमारा जो ये ग्रुप्स है जैसे 90 से 95 चला गया है, इस तरह से हर साल ग्रुप जो है, ग्रुप का जो नाम है वो बदलता रहे, ऊपर की ओर जाता रहे, नीचे ना आए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।